हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सुबह की सभी को राधे राधे। तो ये वीडियो है मेरी जिस दिन गणपति बापा हमारे घर आए थे उस दिन की वीडियो है। किस तरह उनका स्वागत किए और किस तरह उन्हें विराजित किए वो सारी बातें आप लोगों को आज दिखाऊंगी। साथ ही करीबन 5 दिन पहले घर पर मिट्टी आई थी और बेटे ने बनाए थे गणेश जी की प्रतिमा। तो वो काफ़ी छोटा सा था, तभी से वो घर पर ही प्रतिमा बनाते आया है और हम भी उसे पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ी बातें अपने अंदर से आती हैं। तो कई लोगों का बचपन का ही शौक़ होता है, वैसे ही बेटे का भी है। वो काफ़ी छोटा सा था, तभी से गणेश जी की प्रतिमा घर पर ही बनाकर उसे विराजमान करता है। तो करीबन 5 दिन लग गए थे बनाने के बाद सूखने में और उसे फिर सूखने के बाद कलर करने में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी बाल गणेशा की प्रतिमा उसने बनाई है। और तीज के एक दिन पहले ही डेकोरेशन शुरू कर दिया था उसने। अपने मन में अपने ही दिमाग से थीम सोचकर बनाना शुरू करता है। तो घर में इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो जगह थोड़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक स्टडी टेबल था और डाइनिंग टेबल, उसे हमने हटा दिया क्योंकि भगवान जी को स्थापित करने के लिए दिशा का देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह दिशा अच्छी है हमारे घर की, यहीं पर हर साल हमारे गणपति बापा विराजमान होते हैं। तो सामान हटाने के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने झाड़ू और पोछा लगा लिया है, क्योंकि डेकोरेशन वहीं पर रख कर बेटा करेगा। उसने अपने दिमाग में एक जंगल थीम सोच कर रखी थी और बस घर में जितनी भी चीज़ें रखी रहती हैं उनसे वह डेकोरेशन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 11:30। मेरी भी तीजा की पूरी तैयारी कर ली हूँ मैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी मुहूर्त है तीज के पूजा पाठ का और समझ कर रहा है गणपति बापा के लिए कुछ अच्छे डेकोरेशन। तो घर में इस तरह का कुछ भी हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय भी लगता है। कल छुट्टी है, बाकी डेकोरेशन कल होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, तीज वाले दिन सुबह 7:30 बजे हम विसर्जन करके अपने घर लौट गए थे, क्योंकि गणपति बापा के आगमन की तैयारी जो करनी थी। हेलो दोस्तों, विसर्जन करके घर आ गई हूँ। बज रहे हैं करीबन 7:30 और अब गणेश जी की स्थापना करनी है, उसकी तैयारी करनी है। फटाफट मैंने कपड़े चेंज कर लिए पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और वीकनेस लग रहा था। लेकिन जब तक गणेश जी स्थापित नहीं हो जाते तब तक हम कुछ खा नहीं सकते। तो मुझे भोग का खाना बनाना है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है गणपति बापा के लिए। तो अब मैं किचन में लगने वाली हूँ और क्या क्या बनेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, डेकोरेशन एक दिन पहले कंप्लीट हो गया था और सुबह सुबह मैं सबसे पहले भगवान जी के सामने रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि हर शुभ काम में रंगोली से ही हमारे यहाँ शुरुआत होती है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में और बन रहे हैं बप्पा के लिए कुछ अच्छे अच्छे भोग, क्योंकि गणेश जी को खाने का बहुत शौक़ है और उन्हें मन भर खिलाना मुझे अच्छा लगता है। तो मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, भजिए बनाए हैं, कड़ी बनाई हैं, पूड़ियाँ बनाई हैं और बनाया है श्रीखंड और दाल चावल। तो बस भोग का खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो पति देव कर रहे हैं घर के बाकी देवी देवताओं की पूजा और उसके बाद होगा गणेश जी का आगमन और उनकी होगी विधिवत पूजा शुरू, जो कि बेटा करने वाला है, क्योंकि उसी ने गणेश जी को बिठाना शुरू किया था। तो हम उसे ही ये संस्कार देते हैं कि वो भगवान जी को बिठाए और दोनों टाइम की आरती पूजा वही करे, जिससे उसे सीखने भी मिलेगा और संस्कार भी आएंगे। तो मैंने सारा भोग दिखाने वाला खाना बना लिया है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जब भी भगवान जी को भोग लगाएं 2 प्रकार की चटनी, दाल चावल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें बनाकर रख ली हैं और अब होगा भगवान जी का आगमन। भगवान जी को लाने से पहले मैं भी साड़ी पहनकर अच्छे से रेडी हो गई थी, जिससे मैं उनका स्वागत कर सकूं। तो हमारे घर में यही प्रथा है, जो भी गणेश जी अंदर लेकर आता है पहले उसे टीका लगाया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, साथ ही भगवान जी की भी आरती उतारी जाती है और किया जाता है उनका वेलकम। उन्हें जगह पर रखा गया। अब पूजा शुरू होगी, उसके बाद ही उनका मुख दर्शन होगा। वैसे तो बेटे ने पूजा की सामग्री की पूरी तैयारी खुद ही कर ली है, लेकिन कई बार बीच बीच में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं साइड में बैठी हूँ और उन्हें पूजा से ना उठना पड़े तो सारी सामग्री उन्हें देती रहूँगी। पतिदेव बहुत ही अच्छे मंत्र उपचार के साथ पूजा बताते हैं,
तो कोई भी पूजा करने से पहले जो पूजा करने बैठता है उसे अपने माथे पर तिलक लगाकर मेन भगवान जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। साथ ही घर के जितने भी बड़े हैं सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लेना, उसके बाद फिर पूजा पाठ शुरू करनी पड़ती है, जिससे कि बड़ों के आशीर्वाद से जो भी पूजा हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से सफल हो जाए। बेटे ने भी घर के सभी लोगों का पैर छुआ और उसके बाद की पूजा शुरू। तो आज सभी ने सिर्फ फलाहार किया था, क्योंकि पूजा पाठ में अनाज खाना निषेध माना जाता है। अनाज खाकर पूजा पाठ नहीं की जाती, इसीलिए आज बड़े से छोटे सभी ने फल खाकर ही पूजा शुरू की। वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारिस्योऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्त नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्नितं वायुतं सूर्यस्तं चन्द्रमा तं ब्रह्म भूर्भुवस्सर्वं गणादिं पुरुच्चारणो वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुजितं तारुण्यृतं एतत्तम। जैसे जैसे नियम के अनुसार पतिदेव पूजा बताते जा रहे थे और बेटा उसे फॉलो कर रहा था। तो मेन जो हम बड़ी मूर्ति बिठाते हैं उससे पहले हमें छोटा सा एक गणेश जी का स्वरूप रख के उसकी पूजा करनी पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है और उसके बाद जो बड़े गणेश हैं उनकी पूजा। तो इसी तरह से पूजा विधि चल रही थी। बेटे ने ही हार बनाया है, आप देख सकते हैं। उसे इन सब चीज़ों में बहुत आस्था और रुचि है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे हमारे घर के गणेशा। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। और अब बारी आ गई थी नैवेद्य दिखाने की, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से नैवेद्य की थाली तैयार की और अब लगेगा गणपति बापा को भोग। साथ ही एक दिन पहले ही बन गए थे खोए के मोदक, उसे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप सभी को पता है गणपति बापा को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं। तो पहले दिन उनके लिए खोए के मोदक ही बनते हैं और बाकी दिन अलग अलग तरह के प्रसाद। भोग के बाद हम सब ने मिलकर की आरती शुरू। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान काम लागत हूँ पद को। जय जय जी गणराज वही भरपूर पावे ऐसे। श्री गुरुवरा। और वो बोलेंगे क्या? ओम ओम येन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन् देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय पुनः समे कामान् कामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। वीराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं। हम सभी ने मिलकर आरती की, बहुत ही मन को खुशी मिल रही थी। अब बेटा सभी को प्रसाद दे रहा है। इस तरह घर में पूजा पाठ होने से बिल्कुल अलग ही वाइब्स आने लगती है, इतना पॉजिटिव एनर्जी लगने लगता है। घर बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही खुशी भी हो रही थी। तो सुबह की पूजा आरती बहुत ही विधिवत तरीके से हो गई है। अब हम पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाएंगे और फिर इसी तरह होगी शाम के 7 बजे फिर से आरती पूजा। तो भगवान जी को दोनों टाइम आरती पूजा विधिवत होना और उन्हें दोनों टाइम का भोग लगाना, ये नियम ज़रूरी होते हैं। अगर आपने भगवान जी को घर पर विराजित किया है तो बहुत ही अच्छी तरह से भोग का हमने खाना खाया और उसके बाद सारे लोग दोपहर में सो गए थे, क्योंकि तीज की थकावट भी थी और थोड़ी देर रिलैक्स होना ज़रूरी था।
थोड़ी बहुत बप्पा के साथ फ़ोटोग्राफ़ी की। तो आपको कैसे लगे हमारे घर के गणपति बप्पा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम सभी ने मिलकर शाम की आरती की, और हर दिन शाम की आरती में कोई ना कोई ज़रूर आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मैं भी तरह तरह के प्रसाद बनाती हूँ, जिससे कि आने वाले को भी अच्छा लगे और बप्पा को भी अच्छा लगे। ये बैठे यहाँ पर पतिदेव माताराम, और आने वाले हैं हमारे यहाँ हमारे एक परिचित हमारे पड़ोसी, और हम सब मिलके मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव और तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से पूजा आरती हो गई है। आप लोगों को बप्पा का चेहरा दिखा रही हूँ। समर्थ ने बनाया है गणपति बप्पा घर पर ही, और ये जंगल थीम के ऊपर इसने ये डेकोरेशन जो है वो जंगल थीम के ऊपर किया है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारे घर के बप्पा कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।